एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही कोई नहीं जाता। ये गांव पिछले काफी समय से डर के साए में जी रहा है। जी हाँ, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो गांव पड़ता है बरेली में। इस गांव में दिन ढलने के बाद ना ही किसी को अंदर जाने दिया जाता है, ना ही किसी को गांव से बाहर जाने दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे एक कारण है, यहाँ मौजूद नरकंकाल। यहाँ एक ऐसी योनि है जिसको मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे पिशाच इधर उधर भटकने के बजाय एक निश्चित जगह पर अपना बसेरा बना लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस जगह पर वास करने लगते हैं। ये गांव उजाले में काफी हंसता खेलता लगता है, लेकिन अंधेरा होते ही किसी शमशान घाट में तब्दील हो जाता है। यहाँ मौजूद वो पिशाच जिस भी व्यक्ति को रात को अकेले घूमता हुआ देखता है, वो उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है। बात साल 1970 की है। इस गांव में पंचायत राज चला करता था। इस गांव में जो अंतिम छोर का मकान था वो वहां के ठाकुर और पंचायत सरपंच मानसिंह का था। मानसिंह गांव के लोगों को बहुत सताता था, लोगों की जमीन को हथिया लेता था, लोगों की बीवी बच्चों को जबरन अपने घर पर काम करवाता था और आवाज उठाने वाले को वो मौत के घाट उतार देता था। मानसिंह के लिए ये सब आम था। गांव का हर शख्स मानसिंह की आदतों से तंग आ गया था, लेकिन कोई उसके सामने आवाज उठाने वाला नहीं था। कोई उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मानसिंह ने एक बार पंचायत में ये फैसला लिया कि गांव को अन्य गांव से जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई जाएगी वो गांव के बीचों बीच बनाई जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि यदि ऐसा किया जाएगा तो गरीब गांव वालों के घरों को तोड़ना पड़ेगा और इसके बदले मानसिंह उन्हें दूसरा घर भी नहीं देना चाहता था और ना ही कोई जमीन का टुकड़ा जहां लोगों को प्रवास किया जाए। गांव वालों ने मानसिंह के फैसले पर आपत्ति जताई, लेकिन मानसिंह ने आवाज उठाने वाले लोगों को अपनी बात का उल्लंघन मान लिया। इसके बाद मानसिंह और उसके परिवार वालों ने गांव वाले लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। मानसिंह ने उस रात जो भी उसके घर में आया उसे मार दिया। इस गांव में उस दिन 9 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मानसिंह के गुंडे उस गांव से कई औरतों और बच्चों को अपने साथ उठाकर मानसिंह के घर ले गए। गांव वालों ने ये फैसला लिया कि वो मानसिंह का दुराचार अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव वालों ने फैसला किया कि गांव की बहु बेटियों को आज की ही रात मानसिंह के चंगुल से छुड़ाया जाएगा। गांव वालों ने इकट्ठा होकर मानसिंह के घर पर धावा बोल दिया और एक एक कर परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर में बारी आई मानसिंह की। मानसिंह अपनी जान बचाने के लिए गांव से भागा, लेकिन गांव में मौजूद एक पीपल के पेड़ के पास गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मानसिंह ने मरने के बाद भी गांव वालों का पीछा नहीं छोड़ा और इस गांव के लोगों की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई। इस घटना के बाद गांव में रमेश नाम का एक आदमी बाजार से सामान खरीद कर आ रहा था। तभी उसकी साइकिल की चेन निकल गई और साइकिल ठीक उसी पीपल के पेड़ पर जाकर टकराई जहां पर मानसिंह की मौत हुई थी। वहां पर उसने देखा कि गांव का एक शख्स बुधिया नाम का आदमी बैठा था और उसे चना खाने को कह रहा था। उसने रमेश से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रमेश ने जवाब दिया कि मेरी साइकिल खराब हो गई थी। इसके बाद रमेश जब वापस गया तो उसने देखा कि बुधिया उससे पहले गांव के रास्ते में खड़ा था और गांव का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था। तो रमेश घबरा गया और उसने ये सारी बातें बुधिया और गांव वालों को बता दी। ऐसा गांव में पहली बार हो रहा था, जिसके चलते गांव के सभी लोग डर गए और सभी लोगों ने सुबह इस फैसले पर चर्चा करने का फैसला किया और सभी अपने घर लौट गए। लेकिन रमेश बेहद डरा हुआ था। रमेश को अजीबोगरीब अनुभूति हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि उसकी चारपाई उसे खुद ब खुद उस पीपल के पेड़ की तरफ ले जा रही हो। साथ ही उसे बेहद ही अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। तभी रमेश की अचानक से नींद खुली तो उसने अपने आप को उसी पीपल के पेड़ के नीचे पाया जहां मानसिंह की मौत हो गई थी। तभी उसने वहां मानसिंह की आत्मा को देखा। वो डर के मारे मानसिंह मानसिंह चिल्लाने लगा। तभी गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी और लोग वहां पहुंचे तो लोगों ने उसे मृत पाया। इस घटना के बाद लोगों को लग चुका था कि इस गांव को मानसिंह का भूत का प्रकोप घेर चुका है। इसके बाद कई घटनाएं अक्सर लोगों को सूर्यास्त के बाद देखने को मिलती थी। मानसिंह का भूत अक्सर गांव में मर्दों को ही अपना शिकार बनाता था
गांव वालों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए साधु पूजा पाठ संबंधित हर समाधान को करने की कोशिश की, लेकिन मान सिंह अब एक विकराल पिशाच बन चुका था। उसे इन सब तरीकों से कभी बांधा नहीं जा सका और अंततः गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि सूर्यास्त के बाद कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा और ना ही सूर्यास्त के बाद कोई यहाँ आता है।